वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे खेरा सत्याग्रह के बारे में। 22 मार्च 1918 गुजरात का एक ज़िला है खेरा, जो कि उपजाऊ की दृष्टि से वहाँ की मिट्टी जो है फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसमें भारत जो है अप्रत्यक्ष रूप से साथ था, जबकि प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड साथ था। और इंग्लैंड को जितना ज़्यादा नुकसान हुआ था उतनी भरपाई वो भारतीय किसान के पर अनेकानेक कर का बोझ लगा के करना चाहते थे, अनेकानेक प्रकार से शोषण करना चाहते थे। उस शोषण के खिलाफ बहुत पहले से ही भारतीय किसानों में असंतोष की भावना जागृत हो चुकी थी, लेकिन उस भावना को वो दबाए इसलिए रखे क्योंकि उस भावना को अगर वो बाहर निकालते तो उनकी बहुत बड़ी जो है उसको सज़ा दिया जाता अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन गांधी जी के रूप में एक मसीहा भारत में आ चुके थे और संपूर्ण भारतवासी को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास हो चुका था कि गांधी जी इस सब के लिए सक्षम है कि हमारी जो शोषण हो रही है आखिर क्यों हो रही है। तो दोस्तों मैं बताऊं, 1918 में भीषण अकाल आने के कारण खेरा ज़िले की जितने भी फसल थे लगभग बर्बाद हो गए। फसल की उपज नहीं हो पाई, लेकिन कर देने के लिए जो है विवश किया जा रहा था। तो चंपारण की ही धरती पर इस समस्या का भी जो है पत्र मिला था गांधी जी को। आप अगर देखे होंगे पिछला वीडियो तो उसमें मैंने बताया था कि चंपारण सत्याग्रह जैसे खत्म होता है तो गांधी बाबा को 2 पत्र मिलते हैं। एक पत्र हो गया आपको मजदूर मिल आंदोलन, दूसरा पत्र होता है ये खेरा सत्याग्रह से संबंधित, जिसमें खेरा जिले की किसानों की समस्या को बताया जाता है। तो गांधी जी जब इस समस्या से अवगत होते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि ये पत्र के द्वारा कौन सूचना दिए। तो मोहनलाल और शंकर लाल नामक 2 व्यक्ति थे, 2 किसान थे जो पत्र लिख के गांधी जी को इस बात की सूचना दिए थे। तो 1918 में अकाल पड़ने के बाद स्थिति बहुत भयंकर हो गई थी। और मैंने बताया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो यूरोप कंटिनेंट में क्या हुआ था, यूरोप और एशिया में आर्थिक मंदी का दौर चला। और आर्थिक मंदी के दौर में क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में जितनी भी नुकसान हुई थी अंग्रेज़ों को, उसकी भरपाई वो भारत के किसानों पर कर लगा के करना चाहते थे। अनेकानेक प्रकार के कर लगा के फिर उससे तसीला जाता था, लिया जाता था। तो ये जो खेरा था ये तल्लुका था जिला, मतलब उसको तल्लुक में बांटा गया था। इस खेरा ज़िले के जितने भी किसान थे सभी बहुत ज़्यादा बुरे स्थिति में जा चुके थे। अब उसको बचाने के लिए केवल गांधी बाबा के अलावा कोई सहारा नहीं बचा था। इसीलिए ये 2 किसान जो थे शंकरलाल और मोहनलाल, ये दोनों पत्र लिख के इस बात की जानकारी देते हैं। गांधी बाबा आते हैं और सबसे पहले मिलते हैं। किससे मिलते हैं? जो वहाँ के तल्लुका को जो देख रेख करने वाले हैं ब्रिटिशर्स से मिलते हैं। और सबसे पहले वस्तु स्थिति को समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके गुरु के द्वारा दी गई जो शिक्षा थी कि पहले वस्तु स्थिति को देखो, समझो, परखो, फिर निर्णय लो क्या करना है। तो ये सबसे पहले इस बात को करते हैं। उसके बाद ये सबसे पहले क्या करते हैं कि किसान सभा जो था गुजरात का, गांधी बाबा किसान सभा के जो सदस्य थे, उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में एस्टेब्लिश किया गया था, उनके जितने भी सदस्य थे उनके द्वारा संपूर्ण समस्या जो समस्या थी उनकी जांच की गई और जांच में सही पाया गया। जबकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब लॉर्ड रिपन था तो उन्होंने एक अकाल संहिता लाया था। अकाल संहिता आज भी है भारत में कि अकाल पड़ने के बाद क्या होगी। अकाल संहिता के अनुसार जब किसी भी फसल सीजन में 1/4 यानी 1/4 से कम पैदा हो तो उसका लगान माफ़ कर दिया जाता है। तो जब ये सारे सर्वेक्षण कर लिए तो गांधी जी बोले कि क्यों ना इसका लगान माफ़ कर दिया जाए। समस्या हो गई, एक तरफ वो अपने नुकसान का भरपाई करना चाहता था, दूसरे तरफ इधर लगान नहीं मिलेगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। सहयोगी के रूप में अगर आप कहें तो गांधी बाबा के साथ विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल अनुसुईया,
ये सब जो है इनके साथ थे। इनके अलावा भी बहुत सारे थे। तो ये सभी जो है मांग किए कि लगन को माफ़ कर दिया जाए। तब जो है गांधी बाबा उसमें एक और जो है चाल चल दिए। क्या चले कि लगन को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन जो सक्षम इंसान होगा और जो देना चाहेगा वो दे सकते हैं। अंग्रेज़ मान लिए। क्या आपको लगता है कि कोई शौक़ से लगन देगा? नहीं देगा। इस तरह से लगन माफ़ कर दी जाती है। यही था खेरा सत्याग्रह 1918 22 मार्च। आई होप आप समझ गएंगे। एक छोटा सा क्लिप था। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित रूप से इस कंटेंट से आप दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर।